देखो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का आर डी शर्मा का क्वेश्चन में आपको दिया गया अल्फ़ा बीटा पॉलिनोमियल के जीरो हैं और अल्फ़ा अपॉन बीटा बीटा अपॉन एक्स इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो ये अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा दिया है इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा को एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, ये बन जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा और बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब कहोगे इसको खोल के ये कैसे आया, ये एक आइडेंटिटी होती है। ये कैसा है अभी मैं बताता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा अपॉन में आ जाएगा। तो ये कैसे आई, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। देखिए ये यहाँ से आया। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमें चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको इधर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, और ये बन जाएगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद रखिए इसका एक और फार्मूला होता है, इसकी दो वैल्यू होती हैं। एक दूसरी आती है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू ए बी। फिर इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कौन सा वाला लगाएं, ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं। आपको ध्यान रखना है, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो हम लेते हैं सम ऑफ रूट लेते हैं, माइनस सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट नहीं लेते कहीं, सम ऑफ रूट लेते हैं। तो सम ऑफ रूट लेते हैं, इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। फार्मूले तो उसके दो होंगे, आइडेंटिटी दो होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले बनते हैं। ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमें दिया जाता है सम ऑफ रूट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, अब ये तो पता ही है सम ऑफ ज़ीरो कितना होता है, माइनस बीटा अपॉन ए, वैल्यू रख दी यहाँ से। अल्फ़ा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, वैल्यू रख दी यहाँ से। जब सारी वैल्यू रखी तो कुछ इस टाइप का ये बनेगा। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और ये इतना हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 36 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। जब 36 एलसीएम आ जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, और 36 हो जाए तो 1/30 माइनस 1/3। और इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे जब ऊपर नीचे ले जाएंगे काटेंगे तो -20, क्योंकि ये माइनस है तो उसको इधर पे ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है बाहर ले लेंगे, तो ये -25/12 हो जाएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो पॉलिनोमियल के, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम जब लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ये मिलेगा आपको एक्सरसाइज 2.1 में, क्वेश्चन नंबर 7 आर डी शर्मा की बुक में। फिर उसके बाद ये वाली आइडेंटिटी लगाई मैंने, ये वाली आइडेंटिटी देखेंगे, ये वाली, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना इसके दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप हमेशा यही वाला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है सम ऑफ जीरो, ना कि डिफरेंस ऑफ जीरो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ईजीली ये सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।